ओम शांति। आज हर मानव कहता है कि सब में भगवान है, सब में परमात्मा है। कंकड़ में, पत्थर में, यहाँ तक कि मनुष्य आत्माएं कहते हैं कि हमारे में परमात्मा है, कि हर मानव में परमात्मा है। परमात्मा यानी सर्वव्यापी है। भगवान कहते हैं कि हे बच्चे, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। आज हर मानव कहता है कि हमारे में भगवान है। कंकड़ में, पत्थर में, जीव जंतु में, पशु पक्षी में, पेड़ पौधे में, सब में भगवान है? नहीं, सब में भगवान नहीं है। हम मनुष्य आत्माएं जन्म मरण में आते हैं, हमें आत्मा व्यापक है, ना कि परमात्मा। कोई मनुष्य चाहे राजा हो या रंक हो, किसी में परमात्मा नहीं है, ये सत्य है। न जीव जंतु में परमात्मा है, ये भी सत्य है। न कंकड़ पत्थर में भगवान है, ये भी सत्य है। क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि हे बच्चे, मैं किसी में आता नहीं हूँ, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ कि मैं सब में हूँ। नहीं, न मेरा जन्म होता है, न मेरा मरण होता है, न मेरी माता है, न मेरा पिता है, कोई मेरा नहीं है। मैं अजन्मा हूँ, मैं निराकार शिव परमात्मा हूँ, मेरा निराकार स्वरूप है। मैं सबका मालिक हूँ, धरती, आकाश, जल, वायु, मनुष्य, पृथ्वी, सबका मालिक हूँ। मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, मैं इस सृष्टि का रचयिता, भाग्य विधाता हूँ। तुम सब मेरी रचना हो, मैं रचयिता, तुम्हारा पिता हूँ। मैं सब में नहीं आता हूँ, मैं सर्वोच्च सत्ता हूँ। भगवान ने कहा कि हे बच्चे, तुम खुद को भूले कि तुम कौन हो, अपने घर को भूले, तुम्हारी गलती इसमें नहीं है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारी गलती इसमें नहीं है। तुम खुद को भूले, तुम एक आत्मा हो, भूल गए, शरीर को देखते ही रहे। अपने घर को भूले, जहाँ से आए हो, घर को भूल गए, अपने परम पिता को भूल गए, अपने आत्मा के पिता को भूल गए। इसीलिए तुम कहते हो कि सब में भगवान है। सब में भगवान नहीं है, ये तुम्हारा भी दोष नहीं। दुनिया में आए, जन्म लेते लेते माया के वशीभूत हो गए, तुम सब कुछ भूल गए, इसीलिए कहते हो सब में भगवान है। तो हे मेरे बच्चे, मैं सब में नहीं आता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं सब में नहीं आता हूँ, न जीव जंतु में आता हूँ, न पशु पक्षी में, सब में मानी। मेरा कहने का भाव तो ये सोचे कि क्या मनुष्य आत्मा नॉनवेज खा रहा है, तामसी भोजन खा रहा है, नशीली पदार्थ सेवन करता है, क्या भगवान ये सब करता है क्या? नहीं, मनुष्य आत्माएं हम सब करते हैं, भगवान नहीं करता है, भगवान कम नहीं है। जीव जंतु को खा रहा है, तो क्या भगवान ये सब करता है क्या? कंकड़ में, पत्थर में भगवान है। जब कंकड़ में, पत्थर में, जब सब में भगवान है, मेरे में, तेरे में, सब में परमात्मा है, तो हम मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान को खोजने ही जाते हैं ना, भगवान को दर्शन करने ही नहीं जाते हैं। यानी मंदिर में भगवान है तभी तो हम जाते हैं। अगर सब में भगवान है तो इंसान परेशान क्यों है, दुखी क्यों है, अशांत क्यों है? घर घर में तनाव, लड़ाई झगड़े हो रहे, शायद द्वेष, जलन, नफरत घर घर में पड़ा है, चाहे राजा हो या रंक। तो सब में भगवान जब है तो सब में लड़ाई झगड़ा क्यों है? घर नर्क क्यों बना है? स्वर्ग क्यों नहीं रहता? हर मानव देवी देवता को रहना चाहिए, धरती स्वर्ग होनी चाहिए, सुखी संसार होना चाहिए। क्यों आज दुखी संसार है? क्योंकि किसी में भगवान नहीं है, ये सत्य है। आज सब मानव परमात्मा को खोज रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, कि भगवान कहाँ है। तब तो सब में भगवान नहीं, तभी तो हम खोज रहे हैं। सब में भगवान नहीं, हम कहते हैं ऊपर वाला, यानी ऊपर सर्वोच्च सत्ता है परमात्मा, मेरा पिता है, तभी तो हम खोज रहे हैं। ऊपर वाला कहते हैं, मंदिर में जाते हैं भगवान पूजा करने। तो आपसे जाने कि ये सत्य है, परमात्मा सब में नहीं है, सब में आत्मा व्यापक है। जीव जंतु की आत्मा जीव जंतु में है, मनुष्य की आत्मा मनुष्य आत्मा में, सब में भगवान नहीं है। भगवान ने कला की नर्क दुनिया नहीं करता, भगवान स्वर्ग बनाता है। भगवान का है रचना स्वर्ग, न कि नर्क। नर्क माया रावण करती है। जो हम मनुष्य आत्माएं धरती पर आकर कर्म करते करते अपने अवगुण, कर्म करते करते गुण निकल जाता है, गुण भर जाता है। उसके बाद हम उसी अनुसार कर्म करते हैं तो दुख सुख उसी अनुसार हमको मिलता है। भगवान दुख नहीं देता है, भगवान सदा सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सुखों का सागर है। ये परमात्मा का काम है, परमात्मा को दुख देने वाला काम नहीं है। हम मनुष्य आत्मा जैसे कर्म करते हैं उसे फल पाते हैं। तो परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है भाई बहन,
कोई भी आत्मा कहे तो आप ये मत उनको कहने दीजिए कि परमात्मा कह दीजिए सर परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। सब में आत्मा है, परमात्मा नहीं है। सब में आत्मा व्यापक है। सब में 5 विकार छोटा, 5 विकार बड़ा है। 10 विकार से हर मानव ग्रसित है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, घृणा, ये सब मनुष्य आत्माओं में है। क्या भगवान में होता है क्या? तो भगवान का काम अलग है, मनुष्य का आत्माओं का काम अलग है। मनुष्य आत्माएं धरती पे आती हैं, जन्म लेती हैं, जन्म लेके अच्छा बुरा जो कर्म करती हैं उसी अनुसार फिर किसी गर्भ में जाती हैं, फिर धरती पे आती हैं, फिर कर्म करती हैं, फिर जन्म लेती हैं, फिर धरती पे आती हैं, फिर कर्म करती हैं, उसी अनुसार उनको फल मिलता है। तो आप भाई हो, बहन हो, आप ये क्लियर है, ये सत्य है कि परमात्मा सब में नहीं है, सब में आत्मा व्यापक है। अच्छा बुरा कर्म आत्मा करती है, उसी अनुसार फल मिलता है हर मानव को। तो आज से हम भगवान गिला नहीं करते हैं। हम कहते हैं समय में भगवान है तो गिला नहीं करते हैं। क्या भगवान तामसी भोजन खाता है? क्या भगवान झूठ साझ बोलता है? ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, घृणा करता है परमात्मा? नहीं, ये परमात्मा काम नहीं है, हम मनुष्य आत्माएं करते हैं। 5 प्रकृति आज भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु मेरा उद्धार करो, मुझे पावन बनाओ। क्यों मैं पतित बन गई हूँ? क्योंकि जो हम मनुष्य आत्माएं कर्म करते हैं प्रकृति में फैलता है, प्रकृति में फैल करके वही वापिस प्रकृति देती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा भी दोष नहीं है, तुम भी माया की नगरी में आए, धरती पे आए, कर्म करते करते भूल गए स्वयं को, माया के वशीभूत हो गए। माया सौदा कर लिए हम बच्चों ने, तो भूल गए, स्वयं को भूले, अपने घर को भूले, अपने परम पिता को भूले। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अब मैं सुख की दुनिया रचता हूँ, मैं सुख शांति का सागर हूँ, तो मैं तुम बच्चों को सुखी बनाने आया हूँ। मैं 5000 वर्ष, जब 5000 वर्ष पूरा होता तो वो धरती पे संगम युग पर आता हूँ, ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, गीता ज्ञान सुना रहा हूँ इस समय। हे बच्चे मेरा काम है स्वर्ग, धरती को स्वर्ग बनाना, हर मनुष्य पतित आत्माओं को पावन करना, न कि पतित बनाना। पतित तो माया रावण करती है। तुम बच्चे जन्म लेते लेते माया के वशीभूत हो जाते तो तब गलत काम करते रहते हैं। हम जानते नहीं थे, इसीलिए अज्ञानता में गलत काम कर्म होता जाता है। तो बाबा कहते हैं हे बच्चे अब ऐसा कर्म तुम्हें नहीं करना है। भगवान कहता है मैं सर्वव्यापक नहीं हूँ। आप ये समझे, कोई भी कहे तो कह दीजिए आप सब लोग कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, सब में आत्मा है। जीव जंतु का आत्मा जीव जंतु में है, मनुष्य आत्मा का मनुष्य आत्मा में है, कंकड़ में पत्थर में भगवान नहीं है। कंकड़ में पत्थर में सब में भगवान रहता, धरती स्वर्ग रहती, हर मानव देवकुल का मानव रहता, घर घर में स्वर्ग रहता, सुख रहता, शांति रहता, खुशी रहता। तो आज ये दुनिया दुखी नहीं होती, ये पतित नहीं होती, गंदी दुनिया नहीं हो। तो हर घर घर में देखिए अशांति है, दुख है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, घृणा भरा है। हर घर काम, क्रोध, मोह से वशीभूत सब लोग आज हैं। सब उस सत्य के खोज में हैं, सत्य को खोज रहे हैं कि सत्य आखिर कौन है, सत्य क्या है। सत्य एक परमात्मा है, वही सत्य मार्ग दिखाता है, दुख से छुड़ाता है, सुख देता है, अशांत मन को शांति देता है। हर बुराई हमारी लेकर के हमें गुण भरता, अवगुण लेता है, गुण भरता है। तो परमात्मा सब में नहीं है, सब में आत्मा है। कंकड़ में पत्थर में भगवान नहीं है, कहीं परमात्मा नहीं है। परमात्मा सर्वोच्च सत्ता है। परमात्मा जन्म मरण में न्यारा है, जन्म मरण से न्यारा है। परमात्मा हम बच्चों का, विश्व का रचयिता है। हम सब रचना उसके हैं, हम सब उनके संतान हैं। वो हमारा परम पिता, परम सद्गुरु, परम पिता, परम टीचर, परम सद्गुरु है। वो सर्व संबंधों का सुखदाता है, वो बुद्धिवानों का बुद्धिदाता है। मेरा परम पिता परमात्मा, मेरा बाबा निराकार शिव परमात्मा है। तो हम आत्माएं जब कहते हैं सब में भगवान है, तो सब में भगवान नहीं है, सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है। ये रॉन्ग है, राइट नहीं है। हम सब परमात्मा ग्लानि करते हैं। क्या किसी के माता पिता को अपना माता पिता हम कह सकते हैं क्या? सोचिए।
नहीं कर सकते ना। तो हम भगवान को कैसे सब में ठोक दिए कि उनके में भगवान है, उनके में भगवान है, उनके में एक बच्चा को देखते उनके में भगवान, किसी में भगवान नहीं है, सब में आत्मा है। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या युवा, कोई भी हो, बच्चा वृद्धा युवा कोई भी हो, सब में आत्मा व्यापक है। अच्छा बुरा कर्म आत्मा करती है, उसी अनुसार फल मिलता है। और एक बात और कि परमात्मा दुख कभी नहीं देता है। जैसा आत्मा कर्म करती है वैसा कर्म उसको भोगना पड़ता है, चाहे मनुष्य आत्मा कोई भी हो, राजा हो या रंग हो। परमात्मा न सर्वव्यापक है न परमात्मा किसी में है। तो आज से आप जाने भाई बहन, कोई भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा सर्वोच्च सत्ता है। परमात्मा स्वर्ग धरती को, हर मानव को सुख शांति प्रेम पवित्रता से भरपूर करता है, अवगुण लेता है गुण देता है। तो सर्वव्यापक परमात्मा नहीं है, न था न है न रहेगा। हम सब भूल कर बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम खुद को भूले, अपने घर को भूले, पर पिता को भूल गए। इसीलिए माया के वशीभूत होते होते धरती पे आए, कर्म करते करते एक जन्म लिए, दूसरा जन्म लिए, तीसरा जन्म, ऐसे धरती पे जन्म लेते गए और खुद को भूल गए, अपने परम पिता को भूल गए, अपने घर को भूल गए। आज तो सब भूल गए क्योंकि माया के वशीभूत हो गए। माया की दुनिया है ना, माया का है, तो इसी भूल गए। परम पिता को हम खोज रहे हैं। आज ये बताइए, हर मानव सोचे कि सब में भगवान हो तो मंदिर हम क्यों जाते हैं? क्यों मंदिर हम जाते हैं? आखिर भगवान सब में रहता तो मंदिर हम क्यों जाते? यानी सब में भगवान नहीं है, सब में आत्मा व्यापक है। तभी तो जाते हैं कि हमारा दुख हरो, सुख दो, हमारे घर में शांति दो, खुशी दो, हमको प्रेम दो। भगवान के जब मंदिर में कहते हैं ना, तो परमात्मा सब में नहीं है। ये आप सिद्ध कर सकते हैं कि परमात्मा सब में नहीं। तो उनसे पूछिए, जो भी कही परमात्मा सब में है, कि आप दुखी क्यों हैं, तो मंदिर क्यों जाती हैं? तो जवाब नहीं दे सकेंगे, क्योंकि भगवान सब में है ही नहीं। परमात्मा सर्वोच्च सत्ता है, वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर, शांति का सागर है। परमात्मा ऊंच से ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ है। भगवान सृष्टि का रचयिता है, ब्रह्मांड का मालिक है, जीव जंतु पशु पक्षी धरती आकाश पाताल सबका वो मालिक है। वो ब्रह्मांड का मालिक है, भाग्य विधाता है, सृष्टि का रचयिता है, हम सब रचना है उसकी। तो आप सब जाने कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा। हम भगवान की ग्लानि करते हैं तभी तो हम दुखी हो जाते हैं। इसीलिए जब ज्ञान मिलता है, कपाट खुल जाता है, तो हम कहते हैं कि कितनी बड़ी हम भूल कर दिए, कितनी बड़ी हम भूल कर दिए कि भगवान को हम सर्वव्यापी कह दिए। इतना ऊंचा सर्वोच्च सत्ता को, अपने परम पिता को दुख होता है कि हम भगवान को, जो परमात्मा, देखिए आंखें भर जाती है कहने से, क्योंकि बाबा जो सुख देता है वो दुनिया में कोई सुख नहीं दे सकता। आंखें तो मेरी भर जाती है, क्योंकि बाबा ऐसा सुख दुनिया में कोई इंसान दे ही नहीं सकता जैसा मेरा परम पिता देता है। कितना उपकार है हम बच्चों को भगवान का, कभी सोचते हैं? कभी हम मानव नहीं सोचते, अपनी दुनिया में भूल जाते हैं। इसलिए भूल जाते हैं, ये भी माया की दुनिया है ना, माया भुला देती। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चे का दोष नहीं है, माया की दुनिया, माया में कर्म करते करते तुम भूल गए। तो आपसे जानो कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, न जीव जंतु में है, न पशु पक्षी में है, न मानव में है। सब में माया, सब में आत्मा व्यापक है। जीव जंतु की आत्मा जीव जंतु में है, पशु पक्षी की आत्मा पशु पक्षी में है, मनुष्य आत्मा की मनुष्य आत्मा में है। सब में आत्मा व्यापक न कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, ये रॉन्ग है। बस उसके आगे शांति।